स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट सेकेंड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट मेथड्स ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन अर्थात सामाजिक अन्वेषण की पद्धतियाँ पेपर के अंतर्गत टॉपिक डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अर्थात सहभागी तथा असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें पहला क्वाशी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, तीसरा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में चर्चा की थी। आज हम करेंगे इनके बीच में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अर्थात सहभागी तथा असहभागी अवलोकन के बीच क्या अंतर हैं। तो पहला आधार है दोनों के बीच के अंतर का सहभागिता, पार्टिसिपेशन। इस सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का अभिन्न अंग बनकर अध्ययन करता है, मतलब उसमें भागीदार बन जाता है। और असहभागी अवलोकन में इसमें अवलोकनकर्ता, रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता की स्थिति अध्ययन समूह में एक अपरिचित जैसी होती है, वह समूह के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता है। दूसरा आधार है गहनता, डीपनेस। सहभागी अवलोकन में समूह का सदस्य होने के कारण अवलोकनकर्ता समूह के व्यवहारों को बारीकी से समझने की स्थिति में होता है। वह गुप्त व गहन सूचनाएं भी एकत्र कर लाता है, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल बाहरी व्यवहारों को ही देख पाता है, गुप्त, सूक्ष्म एवं गहन जानकारी एकत्रित नहीं कर पाता है। तीसरा बेसिस है इन्वेस्टिगेशन, जांच। सहभागी अवलोकन में प्राप्त जानकारी की जांच तथा पुनः जांच करना संभव है, क्योंकि अवलोकनकर्ता समस्त क्रियाकलापों में भागीदारी के रूप में कार्य करता है, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकित व्यवहार की जांच और पुनः जांच संभव नहीं है। चौथा कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, आधार है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। सहभागी अवलोकन में पक्षपात आने की अधिक संभावना रहती है। अवलोकनकर्ता जिस पद की सदस्यता ग्रहण करता है उसके अनुसार ही सूचनाएं एकत्र करता है, जबकि असहभागी अवलोकन में सहभागी अवलोकन की तुलना में ये असहभागी अवलोकन अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें पक्षपात आने की संभावना कम रहती है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता इसमें ज़्यादा आती है, पक्षपात रहित अवलोकन होता है। तीसरा है, पांचवा है कॉम्पिटेंसी, कुशलता। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अधिक कुशलता एवं प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि वह समूह का सदस्य भी है और शोधकर्ता भी। असहभागी अवलोकन में सामान्य अनुभव एवं प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता भी अध्ययन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ टूल्स, यंत्रों का उपयोग। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्य में किसी यंत्र या उपकरण का उपयोग नहीं कर सकता, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्य में साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन, कार्ड, डायरी आदि यंत्रों का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर, खर्चा। सहभागी अवलोकन ये अधिक खर्चीली विधि है। इसमें समय, टाइम, मनी और लेबर अधिक लगता है, यानी इसमें समय, धन एवं श्रम की अधिक आवश्यकता है, जबकि असहभागी अवलोकन में सहभागी अवलोकन की तुलना में समय, धन एवं श्रम कम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर, व्यवहार। सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में समूह के सदस्य अवलोकनकर्ता को अपने ही समूह का सदस्य मानते हैं एवं उसके साथ स्वाभाविक व्यवहार करते हैं। असहभागी अवलोकन में समूह के सदस्य अवलोकनकर्ता को एक अजनबी एवं बाहरी व्यक्ति मानते हैं, उसके सम्मुख
कृत्रिम व्यवहार करते हैं, इसमें स्वाभाविक व्यवहार सामने नहीं आ पाता। तो ये मुख्य अंतर हुए। अब हम दूसरा पॉइंट हमारा है जो है कि नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकनों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कभी कभी छोटे क्वेश्चन के रूप में ये भी आता है। तो इसमें बेसिक अंतर है, पहला है कि घटनाएं तथा स्थितियों के आधार पे नियंत्रित अवलोकन में अध्ययन के लिए घटनाओं के निश्चित पक्षों को ही देखना पड़ता है। अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं के किसी भी पक्ष को किसी भी रूप में अपनी आवश्यकतानुसार देखा जा सकता है। दूसरा आधार है अवलोकनकर्ता व्यवहार। अवलोकनकर्ता को अपना स्वयं का व्यवहार कुछ पूर्व निर्देशों के अनुरूप ही बनाना पड़ता है, और अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता के व्यवहार पर किसी प्रकार का नियंत्रण अथवा प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है पूर्व योजना का कार्यक्रम। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकन के कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही तैयार करनी पड़ती है तथा विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों का निर्धारण पहले से ही उसे करना पड़ता है। अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार के कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यंत्र तथा उपकरण के आधार पर नियंत्रित अवलोकन में अवलोकन के लिए पहले से ही कुछ यंत्रों जैसे अनुसूची है, अवलोकन है, निर्देशिका है ना, आदि को तैयार करना पड़ता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वाभाविकता। नियंत्रित अवलोकन में समूह व अन्य इकाइयों के व्यवहार को स्वाभाविक स्थितियों में देखा जाता है, अतः इसमें कृत्रिमता पाई जाती है। अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययन स्थितियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने के कारण अध्ययन स्वाभाविक रूप से होता है। विश्वसनीयता नेक्स्ट पॉइंट है। इस नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता के निजी गुण, विचारधाराएं तथा व्यक्तिगत झुकाव आदि का कोई प्रभाव नहीं रहने से अध्ययन अधिक विश्वसनीय होता है, और अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता हर दृष्टि से स्वतंत्र होता है, इसलिए उसकी व्यक्तिगत रुचि आदि का प्रभाव अध्ययन में आ जाने से अविश्वसनीयता का भाव आ जाता है। उपयुक्तता। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को स्वतंत्रता नहीं रहती है, बल्कि अनेक प्रकार के नियंत्रण पर उस पर कार्य करना पड़ता है, और अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार के नियंत्रण का अभाव होने से अध्ययन अधिक स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सकता है। तो ये आज छोटे क्वेश्चन के रूप में इसमें पूछ सकते हैं, चार डिफरेंस क्या है कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। तो उसके लिए छोटे क्वेश्चन के लिए आप तैयारी कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।